आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि आईपीएल के आते ही चर्चा में आ जाता है, यानी कि फैंटेसी गेमिंग। जैसे ही आईपीएल शुरू होता है, टीम 11, चिन्का सर्कल और फलाना जीपीएल जैसी फैंटेसी गेमिंग एप्स की धूम मच जाती है। बड़े बड़े क्रिकेट के स्टार्स आपको अपनी टीम बनाने का चैलेंज देते हैं। आपसे पूछा जाता है क्या आपने अपनी टीम बनाई है। इन एड्स को देखकर लगता है कि टीम बनाना तो एक मजेदार और लाभकारी काम है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। जब बड़े खिलाड़ी हमें फैंटेसी गेम्स खेलने के लिए एनकरेज करते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन इन्हें अप्लाई करती है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि वो पहले से ही करोड़ों कमा रहे हैं। इन क्रिकेटर्स का कोई नुकसान नहीं है, खेलो या ना खेलो, उनकी कमाई बरकरार रहती है। दूसरी तरफ हम जैसे इन फैंटेसी गेमिंग कंपनीज की चकाचौंध में आके कर्ज और जुआ के लालच में डूब जाते हैं। कैसे, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम फैंटेसी गेम्स के बारे में समझते हैं। ये गेम एक तरीके का वर्चुअल टीम है जिसमें कि असली खिलाड़ी होते हैं। उनके असली प्रदर्शन के आधार पर टीम के पॉइंट्स बढ़ते या घटते हैं। सुनने में आसान और बड़ा मजेदार लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गेम्स असल में कैसे काम करते हैं? ये कंपनियां पहले आपको गेम में थोड़ा सा जीत का स्वाद देती है ताकि आप और पैसा लगाने के लिए प्रेरित हो जाए। आप सोचते हैं इस बार मैंने थोड़ा जीता, अगले बार और ज्यादा जीत सकता हूँ। पर असलियत में ये एक ऐसा चक्र होता है जिसमें ज्यादातर लोग अपने पैसे गंवा देते हैं। जो युवा इन गेम्स में फंसते हैं उनमें से अधिकतर भारी नुकसान उठाते हैं। उनका ध्यान पढ़ाई या करियर से हटकर सिर्फ गेम और पैसे कमाने की होड़ में चला जाता है। इससे न केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। फैंटेसी गेमिंग कंपनियां मार्केटिंग पर बड़े पैमाने पर खर्च करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में फैंटेसी स्पोर्ट्स मार्केट $2.5 बिलियन का था और 2024 तक इसके 3 गुने की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इस बड़े मुनाफे का एक ही कारण है, हम जैसे लाखों खिलाड़ी जो कि हर मैच में अपने पैसे लगाते हैं अक्सर हारते हैं। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि इन प्लेटफॉर्म्स का कोई सीधा विनर नहीं होता है। कंपनी को हर एक लेन देन में से एक मोटा कमीशन मिलता है। खिलाड़ियों के लिए इसमें 0 गारंटी होती है कि वो जीतेंगे या नहीं, और जितनी बार आप खेलते हैं उतनी बार आप और पैसा लगाते हैं। फैंटेसी गेमिंग ने आजकल के युवाओं पर गहरा इम्पैक्ट डाला है। सस्ते इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की बढ़ती पहुंच के चलते ये गेम बेहद ही लोकप्रिय हो गए हैं। खासकर कि छात्र और युवा अपनी पॉकेट मनी और कभी कभी उससे ज्यादा पैसे लगाकर इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। शुरुआत में थोड़ी बहुत जीतने की उम्मीद में वो बार बार पैसा लगाते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में ये उम्मीद पूरी नहीं होती है। धीरे धीरे युवा कर्ज में डूबने लगता है और इसका सीधा असर उनकी मेंटल और फिजिकल सेहत पे पड़ता है। लगातार हारने और पैसे खोने की वजह से तनाव, चिंता जैसी मेंटल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे पढ़ाई, करियर और पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हो जाता है। सरकार ने इस पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और फैंटेसी गेमिंग पर टैग्स भी लगाए हैं ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि सरकार की सख्ती के बावजूद भी युवाओं की दीवानगी कम हो ही नहीं रही है। फैंटेसी गेमिंग कंपनियां बड़े स्टार्स के जरिए अग्रेसिव मार्केटिंग कर रही हैं, जिससे कि ये गेम्स और भी आकर्षक बनते जा रहे हैं। इसके चलते युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है ताकि वह समझ सके कि यह खेल उनके भविष्य और सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। जागरूकता और सही कदम ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। फैंटेसी गेम्स के चकाचौंध और रोमांच ने आज के युवाओं को पूरी तरीके से अपनी ओर खींच लिया है। बाहर से देखने में ये खेल जितना आकर्षक लगता है, अंदर से ये उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। इन खेलों का काम करने का तरीका ऐसा है कि लोग बार बार जीतने की चाह में अपने पैसे दांव पे लगाते रहते हैं। शुरुआत में छोटे मोटे मुनाफे मिल जाते हैं जो कि लोगों को इस गेम में और भी गहराई तक ढकेल देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो उम्मीद होती है वो पूरी होती नहीं है और धीरे धीरे लोग अपनी जमा पूंजी गंवाने लगते हैं। फैंटेसी गेमिंग की दुनिया एक वर्चुअल गैम्बलिंग बन चुकी है, जहां पर न केवल आर्थिक नुकसान का खतरा है, बल्कि इसका मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ता है। कई लोग इस खेल की लत में फंसकर अपनी जरूरतों से ज्यादा पैसे लगा देते हैं और जब नुकसान होता है तो और भी ज्यादा पैसे जीतने की उम्मीद में लगाते ही रहते हैं। यह सिलसिला एक एंडलेस साइकिल की तरह चलता रहता है जिसमें जीत की कोई गारंटी होती ही नहीं है। यह खेल न केवल एक मनोरंजन का साधन है, बल्कि एक जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग, खासकर कि यूथ, बिना सोचे समझे इसमें अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी पर इसका बुरा असर डाल रहे हैं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ ये खेल मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का भी कारण बन रहा है। इसीलिए जरूरी है कि फैंटेसी गेमिंग के शौकीन सतर्क रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि आपके भविष्य और आर्थिक स्थिति को इम्पैक्ट करने का जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट है। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है वो हमको कमेंट करके बताइए, अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।